हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भाग 2 करने वाले हैं। किस चीज का? भारत में प्रथम पुरुष 50 महत्वपूर्ण सवाल का। इससे पहले भाग 1 हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों की बातचीत करी थी। आइए स्टार्ट कर लिया जाए आज के महत्वपूर्ण सवालों का महत्वपूर्ण सेशन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। ठीक है भाई, प्रथम सवाल से आगाज करते हैं। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये आपका पहला सवाल रहेगा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो जवाब की बात करेंगे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद का नाम आपने सुना होगा। इन्हें भारत के पहले शिक्षा मंत्री कहा जाता है या जाना जाता है। इनके विषय में अगर जान लीजिए तो आप लोग जानते हैं 11 नवंबर इनका जन्म दिवस होता है, और 11 नवंबर को ही आप लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, इन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया, तो ये प्रथम शिक्षा मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। अगला सवाल है, भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? भारत का भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान था। नाम आपको अच्छे से दिमाग में सेट होना चाहिए, याद होना चाहिए, कोई गलती आप लोग इसको लेकर नहीं करेंगे। चलिए, फाहियान के विषय में जान लिया जाए तो फाहियान पहला चीनी यात्री कहा जाता है। बात आपकी बिल्कुल सत्य है। इसने चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको आप विक्रमादित्य कहते हैं, उनके समय में यात्रा की थी। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, आपको एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, टोटल कितने विक्रमादित्य हुए हैं? टोटल कितने विक्रमादित्य हुए हैं? और अंतिम विक्रमादित्य का नाम भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन माने जाते हैं? भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले जो पहले व्यक्ति हैं, उनका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री भी बने थे। तो ये आपको आपके दिमाग में सेट रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल रहेगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति को आप जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या होगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के उपराष्ट्रपति कब से कब तक थे? तो ध्यान रखिएगा, 1952 से लेकर 1952 से लेकर 1962 तक ये हमारे देश के क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति रहे हैं। और आपको मालूम है 62 से लेकर 67 तक ये हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, दूसरे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। जवाब ये है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न सम्मान कब दिया गया? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में सभी को बताने का प्रयास करना है। अगला सवाल है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन माने जाते हैं? वैज्ञानिक बात कर रहा है यहाँ पे। पहले नोबेल पुरस्कार विजेता आप जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? वैज्ञानिक बताइए। समझ गए आप? तो जब भी वैज्ञानिक का नाम आएगा, आप किसका नाम लोगे? सीवी रमन का। इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है, जो आपको ठीक तरीके से याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करेंगे। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन, आपको यह लिखना है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं, उनका नाम है जेम्स हिक्की। क्या नाम है? जेम्स हिक्की। ठीक है भाई। आइए अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात किया जाए तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन माने जाते हैं? रमन मैग्सेसे की बात कर रहा है, आपको ध्यान से बताना है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोबा भावे, नाम आपको याद होना चाहिए विनोबा भावे का। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा काम किया। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बोलेंगे नहीं। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है, तो प्रयास करिए कि सबके उत्तर आए। अगला सवाल है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन माने जाते हैं? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक के रूप में खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम आप लोग लेते हैं।
या लिखते हैं, तो याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय अंटार्कटिका अभियान दल के प्रथम नेता कौन थे? ये आपको बताना है। सभी लोग बताने का प्रयास करिए, कौन थे? तो याद रखेंगे, डॉक्टर सैयद जहूर कासिम नाम है इनका, और ये भारतीय अंटार्कटिका अभियान दल के प्रथम नेता थे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय गणराज्य के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन माने जाते हैं? बताओ भाई फटाफट। भारतीय गणराज्य के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन माने जाते हैं? सबका आंसर आना चाहिए। उत्तर होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति के तौर पर आप किसे जानते हैं? यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, भारत का तीसरा राष्ट्रपति कौन था। चलिए आगे बढ़ा जाए। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नाम याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग तुरंत लिख दो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से लेकर कब तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे? भारतीय जल सेना के, यहां पे क्या लिखा हुआ है? जल। तो भारतीय जल सेना के प्रथम सेनाध्यक्ष का नाम था एडमिरल आर.डी. कटारी। क्या नाम था? एडमिरल आर.डी. कटारी। तो ये भी आपके लिए जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप इसे भी अच्छे से याद रखोगे, भूलोगे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट आपको ये बताना है कि आप ये नेवी डे कब मनाते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप नेवी डे कब मनाते हैं। अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करेंगे। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जब भी ये नाम आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है, श्री शंकर कुरूप का नाम लिखना है। श्री शंकर कुरूप जी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम सभापति कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रथम मुस्लिम सभापति बदरुद्दीन तैयब जी थे। ध्यान रखेंगे आप, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अगला सवाल रहेगा, भारतीय वायुसेना में प्रथम मार्शल कौन थे? भारतीय वायुसेना में प्रथम मार्शल कौन थे? यह आपका सवाल रहेगा। तो याद रखिएगा, अर्जुन सिंह। नीचे एक सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिए, वायुसेना दिवस आप कब मनाते हैं? वायुसेना दिवस आप कब मनाते हैं? अगला सवाल रहेगा, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन थे? रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय मूल के वैज्ञानिक वेंकटरमन रामकृष्णन जी थे, ठीक है। तो ये नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, भूलेंगे नहीं आप सब। आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय गणराज्य के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्य के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे। नाम अच्छे से याद रखिएगा, ज्ञानी जैल सिंह। ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति माने जाते हैं। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह आपने कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी माने जाते हैं। कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस स्थापना डेट लिखिए, अगर आपको आता है तो डेट क्या थी ये आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नाम है हसरत मोहानी। नाम आपको याद होगा, तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? यह आपको बताने का प्रयास सभी को करना है। सर आशुतोष मुखर्जी माने जाते हैं। कौन? सर आशुतोष मुखर्जी। यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह आपको बताने का प्रयास सभी को करना है। तो गणेश वासुदेव मालवंकर। गणेश वासुदेव मालवंकर यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। एक सवाल नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के प्रथम भारतीय प्रबंध निदेशक कौन है?
विश्व बैंक के प्रथम भारतीय प्रबंध निदेशक गौतम काजी का नाम आपने सुना होगा। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए आगे बढ़ें। तो आपको बताना है विश्व बिलियर्ड्स खिताब विजेता प्रथम भारतीय कौन थे। विश्व बिलियर्ड्स खिताब विजेता प्रथम भारतीय नाम था विल्सन जोन्स। क्या नाम था? ये विल्सन जोन्स। अच्छे से दिमाग में सेट रखिए। अगला सवाल रहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में प्रथम भाषणकर्ता कौन थे। ये आपको ध्यान से बताने का प्रयास करना है। सभी लोग बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में प्रथम भाषणकर्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है भाई। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब और कहां हुआ था। यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल रहेगा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है भाई, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगला सवाल रहेगा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अगर देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि देश रत्न किसे कहा जाता है। हमारे यहाँ के लिए देश रत्न किसे कहा जाता है, ये नीचे कमेंट बॉक्स में आपको जरूर प्रयास करना है। अगला सवाल रहेगा सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाला प्रथम सफल व्यक्ति कौन था। समझना भैया, कराने वाला, सफल हृदय प्रत्यारोपण कराने वाला प्रथम सफल व्यक्ति कौन था। नाम है देवी राम। याद रखिएगा क्या नाम है, देवी राम। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये पहले सफल व्यक्ति थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन माने जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा जी माने जाते हैं। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है सेना दिवस आप कब मनाते हो और सेना दिवस आप किसके लिए मनाते हो। ये नीचे आपको लिखना है। चलिए अगला सवाल रहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन माने जाते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन माने जाते हैं। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। और अगर यूं पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो आप सी राजगोपालाचारी का नाम लेते हैं। तो इस तरीके से हमने भाग 1 और भाग 2 को मिलाकर टोटल 50 सवाल आपके समक्ष रखे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से आते हैं। तो आप इनका रिवीजन करते रहें। बाकी अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो भैया ज्वाइन कर लीजिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। दूसरी बड़ी बात, अगर वहां पे आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारे विषय डिटेल में करने को मिलते हैं। आप मेरा कोड यूज करिए दीपक सिंह YT 10 और प्लस ज्वाइन करिए, इसका लाभ उठाइए। आप वहां पे मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं जिनकी टाइमिंग 8 PM होती है। आप वहां पे मेरा अनलॉक कोड यूज कर सकते हैं दीपक सिंह YT 10 और मेरी फ्री क्लास कर सकते हैं। आने वाले सारे बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं या जो बैच चल रहे हैं या जो बैच हो चुके हैं उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। प्लस चार्ज की बात करेंगे, बहुत नॉर्मल है। अगर आप 24 मंथ का प्लस एक साथ लोगे तो आपको सिर्फ 150 रुपये पर मंथ के हिसाब से देना है। अगर आप 12 मंथ का प्लस एक साथ लोगे तो आपको 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करना है। तो इस तरीके से प्लस पे आइए, फायदा उठाइए और अपने सिलेक्शन को मजबूत करिए। ये आपके 50 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने पहला भाग नहीं देखा है उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नए वीडियो को लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।